Gurya Radhe, Gurya Radhe। आने वाले एपिसोड में दिखाएंगे कि सारे घर वाले किसी पूजा के लिए बाहर गए होंगे और घर में गुड़िया अकेली होगी। लेकिन गुड़िया के चाचू परी के चाचू जो गुड़िया पर गलत नजर रखे हुए हैं वो गुड़िया की तरफ आएंगे और उसको तंग करने लगेंगे, जिसके बाद गुड़िया के अंदर एक अजीब सी शक्ति आ जाएगी और वो उन्हें तरह तरह की चीज़ों से उठा उठा के मारना शुरू कर देगी। वहीं दूसरी तरफ दिखाएंगे कि जब जहाँ लोग सब पूजा करने गए होंगे वहाँ परी खो जाएगी और जो भी परी जहाँ भी परी खोएगी जिन्होंने परी को अगवा किया है वो उनसे परी के डैडी से बहुत सारे पैसे मांगेंगे। लेकिन उस वक्त पैसा न होने के कारण ये लोग अपने गले के सारे गहने वगैरह और जो भी इनके पास होगा वह सब कुछ उतार के उन्हें दे देंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि परी के चाचू की गुड़िया के ऊपर गलत नजर है, वो गुड़िया को तरह तरह की चीज़ें देकर बहलाते रहते हैं कि गुड़िया किसी तरह उनके काबू में आ जाए। वो गुड़िया को बर्फी देते हैं, गुड़िया जब बर्फी खाती है तो उसके फेस पे बर्फी लग जाती है, लेकिन उसको गंदे तरीके से टच करने की सोचते हैं। वो अपना हाथ बढ़ाती हैं, इतने में परी की जो माँ होती है वो गुड़िया को आवाज़ दे लेती है और गुड़िया वहाँ से फ़ौरन से परी की माँ की आवाज़ के ऊपर भाग जाती है। उसके बाद जो है दिखाते हैं कि परी के जो पापा होते हैं वो अपने बड़े भाई और भाभी के पास जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं और वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उनकी वाइफ कहती है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि आप ये सब करेंगे, आपने किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और सब समझ रहे होते हैं कि जो इसका छोटा भाई यानी कि जो परी के चाचू आए हैं ये जो है बाहर पूजा के लिए गए हैं भगवान का शुक्र अदा करने, लेकिन उनको नहीं पता कि यार बाहर बैठकर शराब पी रहे हैं और गंदी नज़रों से गुड़िया की तस्वीर देख रहे हैं। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक कमरे में गुड़िया अपने घर में सो रही है, जो गुड़िया का घर है उसमें सो रही है। वहाँ परी के चाचू आ जाते हैं और उसको गुड़िया को एक छोटी सी डॉल दिखाते हैं, तो जिस पर गुड़िया कहती है कि ये डॉल मेरे लिए क्यों लाए हैं आप, ये डॉल क्यों लाए हैं, ये तो मैं परी नहीं खेलती, परी की अब डॉल मैं हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं परी के लिए नहीं तुम्हारे लिए लाया हूँ। लेकिन उससे पहले ये सब बातें होने से पहले ही वहाँ पर परी की माँ आ जाती है और इससे पहले परी के चाचू गुड़िया को कुछ कर पाते हैं, उनको वहाँ से दमदमा कर छुप के भागना पड़ता है। फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है कि 5 बजे गुड़िया और परी के पापा रिहर्सल कर रहे होते हैं, जिसके अंदर गुड़िया की आवाज़ परी के पापा को बहुत पसंद आती है और वो सोच रहे होते हैं कि इतनी बच्ची उससे की आवाज़ मुझसे भी ज़्यादा प्यारी है। लेकिन वो इतने घमंडी इंसान होते हैं कि वो गुड़िया की ज़रा भी तारीफ़ नहीं करते और उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, ज़्यादा बकवास मत क्या करो। और गुड़िया वहाँ से चली जाती है और वो फिर ये बोल के जा रही होती है कि ज़रा सी शाबाशी नहीं दे सकते, और फिर ये पता नहीं क्या सोच के वापस आती है और गुरु जी के आगे अपने हाथ जोड़ के कहती है कि आप हमारी तारीफ़ करें, आप हमारी तारीफ़ करेंगे तो हमें और भी हिम्मत मिलेगी। तो ये सब कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि परी की मम्मा गुड़िया को पढ़ा रही है, वो पढ़ रही होती है, इतने में परी आ जाती है। परी गुड़िया को कहती है गुड़िया मेरे साथ खेलने चलो, लेकिन परी की मम्मा कहती हैं कि गुड़िया भी पढ़ रही है। तो परी कहती है कि मम्मा पापा उसको पढ़ाने के लिए नहीं मेरे साथ खेलने के लिए लाया। वहीं चाचू नज़र आ जाते हैं परी के, जो सोच रहे होते हैं कि कहीं गुड़िया जो है सब कुछ इनकी भाभी को हकीकत नहीं बताते। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पार्लर वाली आई होती है जो कि इनके परी के ताया की जो गर्लफ्रेंड होती है, उसके ऊपर इनके घर का नौकर गलत नजर आता है, जिस पर वो गुस्से में आकर उसके चेहरे पर गर्म पानी फेंक के उसका मुंह जला देते हैं। ये सब देख के परी की मम्मा परेशान हो जाती है कि बच्चे घर में सेफ नहीं है, घर के नौकर ठीक नहीं है। इसी तरह दूसरी जगह दिखाया जाता है कि जो गुड़िया के पापा है वो दूसरे लोगों से बिना बात ही लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर परी की ताई और परी की माँ जो है बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखाती है ताकि बच्चों को अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में पता चले। अक्सर बच्चों को घर में छोड़ के जाना पड़ता है और वो बताती हैं कि बच्चों को किस तरीके से इन सब चीज़ों से लड़ना है, किस तरीके से गुड टच और बैड टच पहचान कर सामने वाले से हाथ छुड़वा के दुमदुमा कर भाग जाना ही है। गुड़िया अपने घर में बैठकर बड़ा खुश हो रही होती है। इतने में परी के चाचू अपना मंसूबा मुकम्मल करने के लिए आ जाते हैं और परी को और गुड़िया को वो डॉल देकर मनाने लगते हैं। लेकिन गुड़िया सोचने लगती है कि ये जिस तरह मुझे टच कर रहे हैं, जैसे मालकिन ने बताया था कि गुड टच और बैड टच, ये बहुत बैड टच है। झूठ बोल के गुड़िया चिल्लाने लगती है कि मेरा हाथ चढ़े, वो हाथ नहीं छोड़ती तो गुड़िया हाथ पे काट लेती है, जिससे वो चिल्लाने लगते हैं। उनकी चीख से उनके सारे घर वाले परी के कमरे में आ जाते हैं और पूछते क्या होता, तो गुड़िया हाथ उठा लेती है कि मैं बताऊंगी आपको। आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि गुड़िया जो है परी के चाचू के लिए कुछ बोलने लगेगी लेकिन चुप हो जाएगी, उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगी। लेकिन जब सारे घर वाले पूजा के लिए गए होंगे तो पीछे से परी के चाचू गुड़िया के साथ मिसबिहेव करेंगे, जिस पर गुड़िया उनके गुड़िया के अंदर बहुत अजीब सी शक्ति आ जाएगी और वो परी के चाचू को मारना पीटना शुरू कर देगी। इसी तरह दूसरी जगह दिखाया जाएगा कि परी गायब हो जाएगी, उसको कोई अगवा कर लेगा और उसके पापा उसको छुड़वाने जाएंगे और कहेंगे कि उसको एक दफा मैं छुड़वा लूँ, उसके बाद जिसने अगवा किया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो हमारे आने वाले एपिसोड में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसकी आने वाली इंटरेस्टिंग ड्रामास को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।